नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी अगली क्लास है। इससे पहले 92 वाली देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहीं पर अपन ने क्लास को खत्म किया होता है। जो 92 क्वेश्चन लिखा हुआ है यहीं पर अपन ने क्लास को खत्म किया होता है। यहीं से अब स्टार्ट करेंगे 93 वाले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ अपनी क्लास किस तरह संचालित होती है। कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है तो वीडियो को देखता है तो सारी चीजें उसको बतानी पड़ती हैं कि जो मेरी ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास रिकॉर्डेड मैं आपको यूट्यूब चैनल पर, ये फेसबुक पेज पर भी डालता हूं। और फेसबुक पेज मेरा मैथ्स बाय यार मुकेश कुमार के नाम से बना हुआ है। वहां पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आपको ये फायदा है कि यहाँ पर जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वो सारी पीडीएफ फाइल उसकी वहां पर मिल जाती है। और ये पीडीएफ फाइल दूसरी जगह पर भी मिल जाती है। वहाँ मेरे फेसबुक पर बना हुआ है एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पर मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज देता हूँ, वहाँ वीडियो भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से क्लास चलेगी। आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो मेरी क्लास जिस रिलेटेड टॉपिक से चल रही है उसी रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन आप फोटो करके खींच के भेज दीजिएगा। मैं उस फोटो का आपको सॉल्यूशन करके दोबारा से पुनः फोटो खींच के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी आपको डाउट है तो मेरा रेड कलर की पट्टी के नीचे देखो, रेड कलर की पट्टी जो चालू कर दी है मैंने, इसके नीचे मेरा फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी लिखा हुआ है। और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कॉल भी मेरे को लगा सकते हैं जिससे मैं आपको डाउट क्लियर करा सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी क्लास चलेगी। तो ये 92 वाला क्वेश्चन हो चुका था। अगला है अपना 94 वाला क्वेश्चन। चलो इसको देखते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन सा 25 से डिवाइड है, 25 से डिविजिबल बाय 25। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन उनको ये चेक करना है कौन सा 25 से डिविजिबल है। 25 का डिविजिबिलिटी का नियम मैं बता चुका था, बताओ क्या है 25 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। 25 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, तो 25 का डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 2 डिजिट क्यों देखते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि अपन 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं। 2 डिजिट इसलिए देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये जो स्क्वायर वाली संख्या है इसलिए 2 डिजिट कौन से वाले, लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के इसलिए देखते हैं, 2 अंक लास्ट के इसलिए देखते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक कौन कौन से होने चाहिए, 0, 25, 50 और 75। अगर ये लास्ट में दिए हुए तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होगी। तो अगर ये नियम पता है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, और डायरेक्टली क्या करते हैं अपन सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली अपन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर को देख के और काले गोले करके और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। अगर ये नियम पता है कि लास्ट में 00, 25 और 50, ठीक है। और अगर ये 4 संख्या है, अगर ये एक दहाई लास्ट के 2 अंकों में, संख्या के लास्ट के 2 अंकों में अगर 00 लिखा हो और 25 लिखाओ, 50 लिखाओ और 75 लिखाओ, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 25 से, यानी 25 से डिविजिबल होगी वो संख्या। अगर लास्ट के 2 डिजिट अपन को 00, 25 एंड 50, 75 हो तो वो 25 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है 4855, ये लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है, 55 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। फिर ये है तो ये भी इसमें से मैच नहीं कर रहा तो ये भी नहीं होगा। फिर सी वाला भी 6790, इसमें से भी लास्ट के 2 डिजिट कोई मैच नहीं कर रहा, इसके भी नहीं मैच कर रहे तो ये भी नहीं होगा। इसलिए डी वाला ऑप्शन बचता है तो वही आंसर होगा। डी वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 कैंसिल कर चुके हैं तो अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आग मीच के डी वाला ऑप्शन अपन को लगा देना है, ये इसमें मैच कर रहा है, ये लास्ट के डिजिट इसमें मैच कर रहा है तो ये वाला, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो 94 वाला क्वेश्चन था ये, 94 वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपना 95 वाला। स्थानीय मान क्या है, देखो ये पॉइंट वाला स्थानीय मान है, और इस तरह के मैं क्वेश्चन भी करा भी चुका था तो इसको कीजिएगा, और अच्छा भी है ये पॉइंट वाले भी। चलो एक इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ गया कि अगर पॉइंट में आ जाए तो उसका स्थानीय मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये भी पता करना है। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 0.0159 दिया हुआ है। मैं स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो स्थानीय मान ज्ञात करना है तो उसका हमेशा स्थानीय मान क्या होता है, इसका 1/10 होगा। इसका क्या होगा, इसका 1/, हमेशा 100 होगा। इसका 1/1000 होगा। इसका 1/,
ये होगा। समझ में आ गया? इसका 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका चलता है। क्या चलता है? इस तरीके से इसका चलता है। और कोई भी अंक दियो तो इसका इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें दिया हुआ एक का, किसका दिया हुआ है? एक का दिया हुआ है। एक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए एक तो ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/100 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100। 1/100 किस में दिया हुआ है? सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाले ऑप्शन से अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस तरीके से ये स्थानीय मान की वैल्यू इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये 1/2 दहाई आएगा। क्या जाएगा? 1/2 और 1/सैकड़ा, 1/1000, 1/10,000। इस तरीके से अपन इसको करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो ये होगा। तो ये अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं 97 की तरफ। 1000 के सन्निकटम मान ज्ञात करना है। देखो सन्निकटम मान वाले भी अपन बहुत सारे ज्ञात कर चुके थे और 97 वाला अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 97 वाला है, सिंपल सा है। किसमें? 1000 के स्थान पर ज्ञात करना है। ये संख्या लिखी हुई है अपनी, ये संख्या लिखी हुई है और क्या करना है? 1000 के स्थान पर ज्ञात करना है। क्या लिखना है? 1000। क्या लिखना है? 1000 के स्थान पर सन्निकटम मान ज्ञात करना है। क्या किस पर ज्ञात करना है? 1000 के सन्निकटम मान ज्ञात करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये अंक तक क्या करना है? अपन को सन्निकटम मान ज्ञात करना है। अगर ये सन्निकटम मान ज्ञात करना है तो अपन कौन सा अंक देखेंगे? ये अंक देखेंगे। ये 5 की है। अगर 5 की है तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे इस वाले 1000वें में। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? 3 से कर देंगे। सॉरी, इसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अगर 1 5 आता है और 5 से बड़ा आता है तो इसमें क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 0 और ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? अपन 0 से कर देंगे। इसको भी 0 से कर देंगे और इसको भी किससे कर देंगे? 0 से। तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 1 0 2 3 4 0 आ जाएंगे। 2 3 4 0। तो ये कितने आ गए? 4 0 आ गए। कितने आ गए? 4 0। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है? अपना ऑप्शन है क्वेश्चन में डी वाला। डी वाला करेक्ट आंसर होगा अपना। डी वाला क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा। डी वाला अपना सही आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। डी वाला क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा। 97 वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपना 98 वाला। एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा कि प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? तो देखो 9 का विभाजता का डिविजिबिलिटी का नियम मैं बता चुका था। 9 का डिविजिबिलिटी का नियम 9 के अंक का विभाजता का नियम क्या कहता है? उसके अंकों को जोड़ने पर, अगर उसके अंकों को जोड़ने पर उसके अंकों के जोड़ में 9 का भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर उसके अंकों को जोड़ने पर उसके जो जोड़ प्राप्त होता है और उसमें 9 का भाग देते हैं, अगर उसमें नहीं जाता है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगी। और इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी बता दिया था, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो 6 7 3 5 x1 ये 9 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? x की वैल्यू ज्ञात, वो भी न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड आउट द मिनिमम इफ दिस नंबर ये डिविजिबल है बाय 9 से, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या प्राप्त होगा? तो पूरे विभाजित होगी। x का न्यूनतम ज्ञात करना है। तो मैंने एक नियम बताया था कि आपको ये डिजिटों को जोड़ना नहीं है, डायरेक्टली अगर इनके अंकों को जोड़ कर दिया जाए। जैसे कि मैं कर दूं 5 और 1 6 7 8 9, यानी ये किससे कैंसिल हो जाएंगे? देखो ये किससे कैंसिल हो जाएंगे? 9 से। अगर इनके डिजिट का सम 9 आ रहा है, 3 5 और 1 6 7 8 9, ये किससे कट जाएंगे? 9 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे? 9 से कट जाएंगे। तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये बचा 6 7 13, ये कितना बचेगा? 13। ये अंक अगर इनको दोनों को जोड़ करेंगे तो ये कितना आएगा? 13। इन दोनों को करेंगे, इनको करेंगे तो ये कितना आएगा? 13। यानी 9 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 13। 9 10 11 12 13, कितना बचा? 4। अगर ये 6/7 कितना आएगा? 13। अगर 9 से डिविजिबल करेंगे इन दोनों अंकों को तो ये कितना आ जाएगा? शेषफल कितना बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। तो अंक कितना बचा अपना? 4 बचा हुआ। कितना अंक बचा हुआ है? यहाँ 4 बचा हुआ है। तो यहाँ 4 प्लस और x को जोड़ लेते हैं। 4 प्लस x में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो 9 आ जाए। तो यहाँ कितना जोड़ देंगे? 5 आ जाए। क्या जोड़ देंगे? अगर इसके 5 आ जाए तो ये कितना आ जाएगा? अगर 5 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9। 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, डिविजिबल हो जाएगी तो शून्य रिमाइंडर आ जाएगा। क्या बचेगा? शून्य रिमाइंडर बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम
5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? x की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 9 से डिविजिबल होगी। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नहीं है तो इस तरीके से 7 + 3 + 5 + x + 1 इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा 13 14 15 16 और 16 4 21 21 से 22 यानी यहाँ से 22 + x बराबर आ जाएगा। फिर इनको जब जोड़ेंगे तो इसमें देखो 22 + x आ जाएगा। इसमें कितने का जोड़ दिया जाए? किसी के अंकों का भाग चला जाए तो कितने का जोड़ दिया जाए? 5। अगर इसकी जगह 5 रख दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो ये किससे कट जाएगी? 9 × 27 कट जाएगी इससे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी कितने आएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। 98 वाला क्वेश्चन था। और चलते हैं अब 99 की तरफ चलते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन अपन ने किया है। ये भी पढ़ेंगे अपन। ये अगली क्लास में मेरी नंबर सिस्टम स्कीम में यही आएगा। होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे पूर्ण संख्याओं से, वो सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो यदि 3 क्रमागत संख्या है, मैंने बता चुका था 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं, वो मैं वीडियो में बता चुका था मेरी क्लासों को। अगर आपने प्रीवियस सारी क्लासें देखी होंगी तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी मानते हैं, 3 विषम क्रमागत संख्याएं कौन सी मानते हैं सम, और ये 3 क्रमागत संख्याएं भी कौन सी मानते हैं ये अपन को। और 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 15 है। तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है? चलो इसको करते हैं अपन। देखो 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी मान लेते हैं? कौन कौन सी मानते हैं हमेशा? माना, लेट्स, ठीक है, क्या मानेंगे? माना 3 क्रमागत संख्या कौन सी होती है? 3 क्रमागत, 3 क्रमागत यानी 3 कंजुगेटिव, यानी कंजुगेटिव नंबर है। 3 कंजुगेटिव नंबर लगातार 3 क्रमागत संख्या है। 3 क्रमागत संख्या मान लेंगे कौन सी? एक x होती है, एक x + 1 होती है। कोई संख्या एक ले लोगे तो उसमें एक जोड़े तो अगली संख्या आ जाएगी, उसमें एक फिर जोड़ दोगे, इसमें एक फिर जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगी। तो 3 क्रमागत संख्या आ जाएंगी। 3 क्रमागत संख्या आ जाएंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर क्या कह रहा है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी 3 क्रमागत संख्याओं का योग, यानी एक संख्या प्लस x + 2, इतनी संख्या, इन दो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 15 हो जाएगा। अगर इसको ब्रैकेट को हटा लो तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए। 1x 2x 3x, तो यहाँ कितना आएगा? 3x आ जाएगा। 1 और 2 कितना आएगा? 3 आ जाएगा, बराबर 15 आ जाएगा। तो ये 3x को इधर लगेंगे, 3x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 15 - के 3 हो जाएगा। 3x बराबर ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और x बराबर 12 बटे इसको नीचे ले जाएंगे भाग तो 4 4 ये 12 कटे कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 बराबर आएगा। चौक बार, सॉरी, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 जाएगा और 4 बार जाएगा। तो कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 4 आ गई, कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ये कौन सी है? बीच की, ये बीच की है, ये बीच की संख्या है। बीच की संख्या कौन सी है? x + 1। बीच की संख्या कौन सी है? x + 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x + 1 बीच की संख्या है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 4 + 5 बराबर 5। फिर क्या पूछा है? सबसे बीच की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे बीच की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, यानी x + 1 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 5² करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 25। 25 अपना कौन सा ऑप्शन है? अपना बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? अपना बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। बीच की संख्या का क्या पूछा? वर्ग ज्ञात करना है। तो बीच की संख्या कौन सी? x + 1, यानी 4 आई, 4 में 1 जोड़ेंगे तो इतनी संख्या आ जाएगी, 5 × 25। तो इतना आंसर इसका आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100 वाला क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। 2 संख्याओं का योग 5 दिया हुआ है और उनका गुणनफल 6 दिया हुआ है। उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। उनके क्या करना है? उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। चलो ये भी क्वेश्चन सा सिंपल सा है और थोड़े व्युत्क्रम वाले क्वेश्चनों से उठा लिया गया है। वहां पर ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल इतना दिया हुआ है। मान के चलो 2 संख्या है,
यहां लिख लेते हैं माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x व y है। लेट्स क्या माना है, लेट्स टू नंबर x एंड y, क्या माना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या पूछा हुआ है, प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई का गुणनफल 6 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, उसमें पूछ रहा है उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, यानी उनके वर्गों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, 1/x² प्लस 1/y, यानी उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। ये समझ में आ रहा है, बस ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। क्या ज्ञात करना है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का वर्ग, उनका क्या करोगे, व्युत्क्रमों का वर्ग करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उनके वर्गों के व्युत्क्रम का, उनके वर्गों का व्युत्क्रम करोगे, फिर उनको ऐड करोगे तो उसका कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बस कुछ नहीं है। अब ये अपने एक आइडेंटिटी ये दी हुई है ना, कौन सी संख्या, देखो ये दिया हुआ है, ये पहले ये देख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और एक फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा है। बस यही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, a की जगह पे x पुट कर देंगे और b की जगह पे y पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x और y। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस y की कितनी वैल्यू है, 5, तो यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की ऐसी कोई वैल्यू दी नहीं है अभी, और यहाँ पर क्या 2xy, देखो xy की 6 दी हुई है, तो 2 इंटू 6 आ गया। अब यहाँ से कितना आएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो ये संख्या लिख लेते हैं, यहाँ से 25, अगर इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 12 आ जाएगा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 12 2 3 13, कितना आएगा 13, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपन को, 13 आ गई। ज्ञात करना क्या है, ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपन को, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस 1/y स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर करोगे, जब एलसीएम लोगे तो इनका इसमें भाग दोगे तो x पे x का कट जाएगा, तो कितना बचेगा, y स्क्वायर कट जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो y से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा इसकी वैल्यू, यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, यहाँ देखो x को इधर लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो दोनों का घात 6 में है तो इसको एक ही में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहीं पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, हाँ ये रही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 13, तो यहाँ 13 आएगा। एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 6, यानी कितनी है 6, और इस पर क्या लगा है, 2 पावर लगी हुई है तो 2 पावर लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 6 की पावर 36, 13/36। तो ये वाला ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन है, क्या है ये वाला ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है 13/36, ये आंसर है आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन ये ऐसा था, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। दो संख्या है, दो संख्याओं का योगफल गुणनफल दिया हुआ है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से मेरे को कमेंट्स करके कि सर ये समझ में नहीं आया बोल सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता सकता हूँ। तो ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, 101, किन्हीं 2 अंकों को दोहराकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, यानी 4 अंक दिए गए हैं और इनमें से क्या दिए हुए हैं, 4 डिजिट दी हुई है, उनमें से किसी भी डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी रिपीटेशन अलाउड ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, यानी एक डिजिट को 2 बार दोहरा सकते हैं,
तो ऐसे दोहरा करके बनाई गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन करके देखते हैं। सबसे पहले देखो डिजिट लिख लेते हैं 7954, 79 और क्या दिए हुआ 54, ये डिजिट दी हुई है। कितनी डिजिट दी हुई है? 4 डिजिट दी हुए हैं, 4 अंक दिए हुए हैं, 4 अंक दिए हुए, गिवन 4 डिजिट दिया हुआ है। कितने दिए हैं डिजिट? 4 अंक दिए हुए, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। किसी भी अंक को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 2 बार किसको रिपीट करेंगे? सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा अंक 9 है, 9 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। इसको 2 बार रिपीट करके यानी 9 की जगह पे क्या लिख लेते हैं? देखो किसी भी अंक क्या दिया हुआ है, किन्हीं 2 अंकों को दोहरा कर, किन्हीं 2 अंकों को दोहरा सकते हैं। किन्हीं 2 अंकों को क्या कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं। कोई 2 अंकों को दोहरा सकते हैं। एक तो इसको दोहरा लेते हैं, एक इसको दोहरा लेते हैं, तो 2 2 4 2 6 अंक हो जाएंगे। तो सबसे पहले 99 77 54 ये हो जाएगा। 99 99 77 54, ये वाला कौन सा ऑप्शन दिया हुआ अपना? यहाँ पर लिख देते हैं 99 77, सी वाला है, सी वाला ऑप्शन से अपना है। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये भी सिंपल सा दोहरा कर सबसे बड़ी संख्या कौन सी ज्ञात करनी थी, और ये अपन को प्राप्त भी हो गई है। और ये आपको इनको दोहराया गया है, इनको रिपीट किया गया है। क्या किया गया है? रिपीट कर सकते हैं 2 बार। एक अंक को 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है, यही रिपीट किया गया 2 बार, दोहराया है, यानी 2 बार दोहराया है। इसको 2 बार क्या किया है? दोहराया है, ठीक है, 2 बार दोहरा के इसको इस तरीके से अपन को किया है। तो 101 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपना 102 वाला रोमन अंकों में। देखो ये तो सिंपल सा है, इसको पेन पेंसिल कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए रोमन संख्या में कितने प्रतीकों का यूज किया गया है। मैं बार बार क्वेश्चन में रोमन संख्या आई तो मैं बता चुका था कि कितने सिंबल का यूज किया गया है। देयर आर ओनली रोमन अंकों में 7 सिंबल का यूज किया गया है। कितने सिंबल का यूज किया गया है? 7 सिंबल का यूज किया गया है, यानी 7 प्रतीकों का यूज किया गया है। 7 प्रतीकों का यूज किया गया है, 7 प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। 7 सिंबल का यूज किया गया है, का प्रयोग किया गया है। कितने किया गया है? रोमन संख्या पद्धति में, रोमन संख्या पद्धति में, ठीक है। वो कौन कौन से प्रतीक हैं? नंबर 1 फर्स्ट I V X L C D और M, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सिंबलों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं सिंबलों का प्रयोग करके संख्या बनाई है। इसके आधार पर अपना सी वाला ये अपना करेक्ट आंसर होता है। यहां तक समझ में आया। 102 वाला क्वेश्चन हो गया, 102 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे 8 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती क्या है? 8 अंक की संख्या का सबसे छोटी 8 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती क्या है? यानी प्रेडेसर पूछा हुआ है। प्रेडेसर माने पहले जो उससे पहले क्या संख्या आई हुई थी, यानी जो संख्या लिखी हुई थी उससे पहले की संख्या क्या होती है, उसे पूर्ववर्ती बोलते हैं। और जो उसके आगे आने वाली होती है उसको अपवर्ती बोलते हैं, प्रेसिडिंग और सक्सेसर, ठीक है। प्रेडेसर कौन सा है? इसमें प्रेडेसर पूछा है, यानी पूर्ववर्ती संख्या पूछी है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूछा हुआ है। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या का प्रेडेसर कौन सा होता है? आप बताइएगा, जल्दी से फास्ट बताइएगा। इससे अपनी क्लास भी अब इसको खत्म करने वाले हैं, ज्यादा समय की नहीं रखनी है, छोटी छोटी क्लास है। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट हो गए, सबसे छोटी हो गई। उसका पूर्ववर्ती पूछा हुआ है, यानी देखो इधर तो पूर्ववर्ती आएगा, इधर अगर संख्या इसकी आगे की लिखेंगे तो पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती लिखते हैं, और यहाँ परवर्ती लिखते हैं, परवर्ती, ठीक है। यहाँ प्रेडेसर लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्या लिखते हैं? प्रेडेसर लिखते हैं। यहाँ सक्सेसर लिखते हैं, ठीक है, सक्सेसर लिखते हैं। तो क्या करने के, कोई भी संख्या दी हो अगर उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं तो उसमें से माइनस का एक क्या कर देते हैं, करा लेते हैं। ये पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करते हैं। अगर इसमें से ए घटा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से एक माइनस करना है। एक माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ए भी 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 9 और ए भी 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या आ जाएगी। 7 कौन सी में संख्या दी हुई है, 1 2 3 6, 1 2 3 6 7, तो डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा वाला, डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 103 वाला क्वेश्चन हो गए थे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसे लगी। यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। ये लगभग 28 मिनट की होने वाली, ज्यादा लंबी से नहीं रखते जिससे बच्चे को देखने में थोड़ी सी वो लंबी क्लासों को देखने असुविधा होती है। छोटी छोटी क्लासें अपन बनाते जा रहे हैं। तो 103 वाला क्वेश्चन हो गया। अगली क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं 8 का स्थानीय मान वाले करेंगे। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या, तो अगर 8 अगली क्लास में क्या है इसको तो यहीं पर देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है जिनसे पैटर्न भी खत्म हो जाए और अपने एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से मैं इन क्लासों को आप देखते जाइए। आज तो देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ 8 का स्थानीय मान, यानी इसका स्थानीय मान पूछा हुआ है। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी। 8 इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देना, तो ये बन गया अपना आंसर। ये आंसर कौन सा वाला है, डी वाला ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन में अपना मैच कर गया है। तो ये कौन सा अपना आ जाएगा, अपना 800 आएगा। 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 800 होगा। अब ये है कि बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंक की संख्या के बीच में अंतर। इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे करा चुका हूँ। 105 वाला क्वेश्चन है और 105 वाले क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा चुका हूँ। अगर इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखना। मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा पढ़ाना समझाना अच्छा लग रहा है क्या, ये भी आप बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चों का फायदा हो सके, और जिससे आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, जिससे वहां पर भी नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, फेसबुक पेज पर भी और ग्रुप पर भी, जिससे आपको पता चल जाएगा क्लास आ चुकी है, डल चुकी है, तो आपको देखने में सुविधा नहीं होगी। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। वहां पर भी मैं लिंक डाल देता हूँ YouTube चैनल की, तो वहां से भी आपको क्लास का पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।